ये जो दीवार और इसका जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पूरी तरीके से हाथ भी नहीं फैला पा रही हूँ। 3-4 बज जाएगा जब जाके थोड़ा बहुत शांति मिलता है। इसका जो टेम्परेचर है इस पूरी वॉल का, हाँ, वो 38 है। ये वाला जो सरफेस है इतना गर्म नहीं है जितना उनकी दीवारें गर्म है ज्यादा थी। वो तो 38-40 तक जा रहा था। दिन में तपती धूप में कमाते हैं और जब घर पर रात में वापस आते हैं तो तपता हुआ कमरा उनका इंतजार में रहता है। ये कहानी उन लोगों की है जो दिल्ली की गर्मी ना सिर्फ दिन में झेलते हैं बल्कि रात में भी झेलते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना, दुपट्टा भिगा के बदन में डाल के सोते हैं। आधा रात तो नींद ही नहीं होता है, ऐसे ही लेटते हो, इधर उधर घूमते हो। 4-3 बजे तक पूरा हल्का हल्का ठंड ठंड हवा आती है। इसका जो टेम्परेचर है इस पूरी वॉल का, वो 38 है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक शोध बताती है कि दिल्ली शहर एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां गर्म समय का दायरा बढ़ गया है। औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में तेजी आ गई है। यानी दिन में धरती गर्म होती है लेकिन रात में उसी गति से ठंडी नहीं हो पाती। इस तरह से दिन और रातें दोनों लगातार गर्म होते जा रहे हैं। रात में शहर के ठंडा होने की क्षमता 9% तक कम हो गई है। जेजे कॉलोनी और झुग्गी बस्ती के इलाकों में यह समस्या और भी ज्यादा है। यहाँ छोटे कमरे, पतली दीवारें, टेम्पररी छतें और संकरी गलियां तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। इन इलाकों में लोग सोने की कोशिश करते करते रात काट देते हैं और अगली सुबह काम की तलाश में जाने की मजबूरी हो जाती है। आदमी तो अपाहिज है, काम धाम नहीं करता है। मैं खुद ही काम करता हूँ, घर चलता है, बहुत गर्मी होता है। बारिश जब होता तो बारिश भी गिरता है झुग्गी से। तो गर्मी के टाइम और सारा रात तो गर्मी रहता है। तो जब 5 बज जाए टाइम होगा तब थोड़ा बहुत ठंड ठंड मौसम होगा, हवा ठंड ठंड लगेगी। गर्मी होता है बहुत ज़्यादा निकलता है, कूलर भी काम नहीं करता है। पंखा चलाता तो उसका भी गर्मी आता है, छज्जे का गर्मी आता है। बाकी दीवारों का भी गर्मी आता है। बहुत तक सुबह ना होता है ठंडा मौसम, 3-4 बज जाएगा जब जाके थोड़ा बहुत शांति मिलता है। अब आ रहा है ठंडा, जब महसूस हो जाता है ना, ताकि हवा अभी इस टाइम ठंडा छोड़ रहा है। अभी हम तसली बीबी के घर पे हैं और ये जो दीवार और इसका जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पूरी तरीके से हाथ भी नहीं फैला पा रही हूँ। ये बहुत छोटा स्पेस है और इन लोगों ने तिरपाल से, जो ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक आता है उससे बनाया है। उसके ऊपर उन्होंने जो वेस्ट पिकर्स का काम करते हैं, तो जो वेस्ट से उनको मिलता है उसी से ही इन लोगों ने बनाया है। ये कुछ कार्डबोर्ड से और लकड़ी से, उस सब से बनाया है। इसके ऊपर कोई छज्जा कंक्रीट का या किसी चीज़ का बना नहीं है। कमरे की अगर देखें तो कमरा 8 बाई 8 ही होगा, जहाँ पर वो यहाँ पे खाना बनाती हैं इस कमरे में, और यहीं पे ही उनके सारे सब कुछ है। यहाँ पे कूलर है और वहीं पे सोते हैं। ये 2 बेटे हैं और वो भी यहीं रहती हैं। और जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग है, अगर हम कमरे के अंदर जाएं वहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा है। और उमस और ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो 50-60 से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। बट बाहर का जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ा सा कम है। थर्मल कैमरा पर भी साफ दिखता है कि इन घरों की दीवारें कैसे तप रही है। ह्यूमिडिटी 50% से ज़्यादा और टेम्परेचर 38 डिग्री से ज़्यादा है। घर की जो दीवारें हैं उसका 37, 38, 36 के अराउंड में टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो इनकी ह्यूमिडिटी है 50 से भी ज़्यादा है, 56 है अभी, जो मतलब काउंट किया अभी तक। और धीरे धीरे अगर मेरे ख्याल से जब उनके घर में और लोग भी आने लगेंगे तो और उमस हो जाएगी, है ना। वेंटिलेशन का भी अगर देखेंगे तो एक ही छोटी सी खिड़की है, वहाँ से भी कितना ही वेंटिलेशन, वहाँ से बंद भी है वो दीवार, और वो पूरा बंद है इनका घर। ये अभी दरवाजा खोल के 57 है, बंद कर देंगे 60, 67, 70 भी जाएगा मेरे ख्याल से। रात की आस में ये लोग गमछे और चुन्नियों को गीला करके ओढ़ लेते हैं। गर्मी तो बहुत होता है लेकिन क्या करो, कुछ कर नहीं पाते हो। पंखा भी चलाते तो गर्म लगता है, कुछ भी करो तो गर्म ही लगता है ना। फिर भी इतना रहना पड़ेगी कि कहाँ जाओ गर्मी में। रात को जैसे नहा लिया हमने, नहाने के बाद भी इतना गर्मी लग रहा है। जब गमछा होता है उसे गीला करके फिर हाथ बदन पोंछ लेते हैं। अच्छा, तो फिर थोड़ा ठंडा बहुत महसूस होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना, दुपट्टा
भिगा के बदन में डाल के सोते हैं, ऐसा गर्मी होता है। तो बच्चे कैसे सोते हैं अगर आप दुपट्टा डाल के सोएंगे? उनका बदन में भी पूछ देती हूँ दुपट्टा लेके। अच्छा, एक महिला साथी जो सुबह से शाम तक काम कर रही हैं, उनको 300 रुपये मिल रहा है, उनका बिजली का बिल उसमें 1200 से 1500 है, 2 बच्चों का पढ़ने का खर्चा है, उनके हस्बैंड बीमार है, उनके बीमारी का पूरा खर्चा है, तो वो अपने घर में एक फ़र्श तक नहीं बना पा रही है। वो सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने घर से किस तरीके से ह्यूमिडिटी को निकालूं। तो मैं अभी जब बात कर रहा था, उन्होंने अभी ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि उनके घर से गैस कैसे निकले। क्या हम गैस फैन लगा के गैस निकाल सकते हैं? लेकिन उसका भी बजट उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं तक हमने पूरे घर का जो स्ट्रक्चर देखा है वो वेस्ट से मिले हुए सामान से इन्होंने घर को बनाया है। उस फ्रेम के ऊपर ऐसा एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर इन्होंने मट्टी, एक प्लास्टिक की तिरपाल डाला, उसके ऊपर मट्टी डाला, उसके ऊपर फिर इन्होंने वेस्ट से ढूंढ के लाके ऐसे कारपेट वारपेट बिछा के अपने घर का फर्श बनाया है, जो कि बिल्कुल भी सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी में नहीं है। ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है। जब हम बस्ती की संकरी गलियों से बाहर आए तो देखा कि तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों ही कमरे से काफी कम है। दीवार तो ज्यादा गर्म थे। हाँ, ये वाला जो सरफेस है इतना गर्म नहीं है जितना उनकी दीवारें गर्म गर्म है ज्यादा थी। वो तो 38-40 तक जा रहा था, यहाँ पे 36 वही है ना, ये कमरे के अंदर तो 50-60 से 60 नीचे जा ही नहीं रहा इनके रूम के। और इधर थोड़ा सा कम है, इधर 45 यहाँ 45-40 तक जा रहा है, मतलब उतना फ्लक्चुएट करेगा। 47 अभी 50 भी कर सकता है अगर हम और लोग खड़े हो जाएंगे। बाकी कमरे के अंदर और बाहर का बहुत डिफरेंस है। दिल्ली के जिन इलाकों में हरियाली कम है वहाँ गर्मी ज्यादा महसूस होती है। गर्मी के दिनों में यहाँ सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस कारण शहर के कुछ इलाके गर्मी के हॉटस्पॉट बन जाते हैं। इसका सीधा असर समाज के कमजोर, मजदूर और गरीब तबके पर पड़ता है। दिन के समय ये लोग गर्मी में काम करते हैं और रात में तेज गर्मी के कारण ठीक से सो भी नहीं पाते। इस कारण लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है और अंत में यह खतरा शहर की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर यदि कोई स्टेट किसी डिजास्टर को नोटिफाइड डिजास्टर की तरह नोटिफाई कर देता है तो वह स्टेट का डिजास्टर रिलीफ फंड को एक्सेस कर पाता है। दिल्ली ने अभी हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर की तरह नहीं डिक्लेयर किया है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तेलंगाना, तमिलनाडु, इन्होंने हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर की तरह ऑर्डर किया है। हीट इंडेक्स, जिसमें कि एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन होता है, वो एक बेटर इंडिकेटर ऑफ हीट होता है। सो हमारा अभी तक हीट वेव अलर्ट एयर टेम्परेचर के बेसिस पे होता है, बट अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी इसमें मिला देते तो हम ये देखेंगे कि दिल्ली में जो हीट की प्रॉब्लम है वो एक्चुअली अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाती है। जिस कम्युनिटी लोगों से हमने बातचीत किया वो पूरा दिन भर बाहर धूप में काम करते हैं और उनको ये लगता है कि घर पर जाएंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा या ये गर्मी से उन्हें राहत मिलेगी, पर घर के अंदर भी वही स्थिति है। मैं आकांक्षा राव, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।